स्वागत है आपका डकैती देसी डेवलपर्स की बकैती के एक और नए एपिसोड में। मैं अभिषेक सिद्धू। और मैं रवि कुमार स्वागत करते हैं आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती में। तो कैसा गया रवि लास्ट वीक आपका? यार लास्ट वीक नॉर्मल एज यूजुअल काम धंधा और रेगुलर वही पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, ट्विटर आर्टिकल्स, फेसबुक। और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसी बारे में बात करें इस हफ्ते। तो हम्म। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि टॉप 10 डेवलपर बुक्स, और फिर मुझे ध्यान आया कि भैया मेरे पास ई बुक्स की 2 GB का डेटा बैंक है। 2 GB का डेटा बैंक मेरे अपने लैपटॉप पर है। और कहते कि कोई पौने 4 GB के ई बुक्स का बंडल पूरा मेरे एक हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क में बटा हुआ है। और जब मैंने देखा कि वो टॉप 10 बुक्स देखा तब फिर मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गया। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना इस बारे में बात की जाए हम्म। कि तुम्हारे बुक्स का कलेक्शन कितना बड़ा है भाई, और तुम कैसे पढ़ाई करते हो, जरा ये बताओ। ओके, तो प्राइमरली आई एम मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ गाय। तो मेरी आई वुड से कि 80% ऑफ द लर्निंग वाज अराउंड माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। तो डॉक्यूमेंटेशन चाटी हुई है मैंने, इन शॉर्ट बोलो तो मैंने अच्छे से। अच्छा, मतलब तुम उनमें से हो जो कि मेरे उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं कि इफ यू वांट टू नो मोर गो टू docs.microsoft.com। हाँ, एकदम। ओके, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मतलब हुआ करता था इन द सेंस कि अभी वो जिंदा है, लेकिन अभी टच में नहीं है मेरे। तो उसके साथ भी यही था कि वो भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ता था। उसने मुझे बोला था कि मुझे थोड़ा चस्का चढ़ा था कि बुक्स पढ़ने का, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बुक से बोर हो चुका हूँ। और आज की डेट में मेरे लिए बुक्स जो है वही वो लाइब्रेरी की टाइप की हो गई हैं। खासकर ई बुक्स लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जो बता रहा हूँ कि 2 GB की ई बुक्स लाइब्रेरी पड़ी हुई है सॉर्टेड बाय टॉपिक्स। सी शार्प की बुक्स हैं, एजूर की बुक्स हैं, डॉकर की बुक्स हैं, ब्लेजर की बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं, खरीदी है, पढ़ी है, बट आई रैंडमली रीड अबाउट देम। मेरा तरीका यूजुअली पढ़ने का होता है वाया वीडियो। या फिर मैं क्या करता हूं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक, मतलब व्हेन आई वाज सीरियस, तो अराउंड 1.5 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले मैंने एक बुक नहीं, मतलब कोर्स खरीदा था, वीडियो कोर्स खरीदा था, हाउ टू लर्न समथिंग इन 10 स्टेप्स, कुछ इस तरीके का था। 1500-1600 या शायद दो दो 2,500 रुपए का कोर्स था। एक बंदा, सिंपल प्रोग्रामर करके एक बंदा नहीं है, अभी उसकी बहुत मतलब खिंचातानी हुई है। अभी जब ये पॉलिटिकल किस्से हुए हैं तो जिस तरीके से वो कैंसिल कल्चर में लोगों को कैंसिल किया हुआ है, उसने भी 2-4 लोगों को गाली गलौज कर दिया तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। और अब वो काफी हद तक हट गया है, लेकिन पहले नहीं तो हाँ, प्लूरल साइट पर वो पहला शायद मिलीनियर राइटर था। तो ओके। हाँ, उस करके उसने, मतलब उसने हर टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बना रखे प्लूरल साइट के, बी इट योर .NET, Xamarin और ब्लेजर का नहीं बनाया उसने, लेकिन मतलब ब्लेजर से पहले उसने बनाया था। और ब्लेजर से पहले ही उसका लास्ट ईयर ये केस हुआ था कि उसने, मतलब गाली गलौच हो गई थी कुछ लोगों के साथ उसकी, और ट्विटर पे सरेआम उसने गाली वाली दे दी थी लोगों को। उस चक्कर में उसका फिर बोला कि भैया ये लोगों की इज्जत नहीं करता वगैरह वगैरह। फिर प्लूरल साइट के सीईओ ने भी बोला कि हम इसके सारे कोर्सेज प्लूरल साइट से हटा रहे हैं। तो उस बंदे ने, मतलब उस बंदे का कोर्स हुआ करता था। अब तो आई डोंट नो कहाँ वो हाइबरनेशन में कहीं पड़ गया है, लेकिन उसका एक कोर्स था और वो कोर्स मैंने पढ़ा था, उसको कॉमनली फॉलो किया था। तो उसने 10 पॉइंट्स लर्निंग आइटम्स बताए थे। मैं जनरली अब कुछ भी अगर सीखना होता है, नया अगर कुछ सीखना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो लर्निंग आइटम फॉलो करता हूँ। हालांकि इट हैज बीन ए वाइल कि मैंने वो आइटम फॉलो किया है अभी रेयरली। और आजकल जो मेरा एज ओल्ड तरीका यही है कि टू लर्न बाय डेवलपिंग। सो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी सीखना होता है मैं उसके रिलेटेड कोई एक प्रोडक्ट पकड़ करके, या मतलब कोई एक एप्लीकेशन या सॉल्यूशन पकड़ करके बनाना शुरू कर देता हूँ। उसमें जो जो चीजें मुझे चाहिए मैं वो चीजें ढूंढ ढूंढ करके और नेट पर वैसे वैसे टॉपिक्स ढूंढ ढांड करके और फिर बनाने को तैयार करता हूँ। और वो चीजें जब बन जाती है तो चीज ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है। उस तरीके से मेरा सीखने का तरीका ऐसा ही है। और उसमें मतलब वही होता है कि टिपिकली इट मोर इन्वॉल्व्स, ज्यादातर मतलब वो बुक्स बहुत कम
इन्वॉल्व करता है ऑब्वियसली, वीडियोस, सैंपल्स, डॉक्यूमेंटेशन कम, डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं पढ़ता, बहुत ज्यादा मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ता, बुक्स भी नहीं पढ़ता। सही बताऊं तो बुक्स मैं तभी पढ़ता हूँ जब मुझे बुक्स लिखनी, मतलब बुक जैसी कुछ लिखनी होती है, जैसे मुझे कोई कोर्स बनाना होता है, जैसे वीडियो कोर्स बना रहा हूं मैं किसी के लिए, या किसी के लिए कुछ और कोर्स वगैरह मटेरियल तैयार करके दे रहा हूं, तो उस सिचुएशन में मैं बुक्स देखता हूं ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ भाई ऑर्गेनाइज किस तरीके से करूं। अदरवाइज मेरा अपना तरीका यही होता है कि भैया एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया और उसको करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से मैं इसके ऊपर एक सोच भी रहा हूं कि एक वीडियो कोर्स बनाऊं, और जो लोग सुन रहे हैं वो इसके बारे में वोटिंग वगैरह कर दें कि क्या मैं लाइव सेशंस के थ्रू इसके ऊपर कोई वीडियो कोर्स वगैरह बनाऊं कि किस तरीके से एक एंड टू एंड कंप्लीट एप्लीकेशन या सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। चलो तुम बताओ अब तुम कैसे कैसे पढ़ते हो, तुम्हारा क्या प्रोसेस है? तो मेरा प्रोसेस थोड़ा मतलब लंबा है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मतलब काफ़ी लोगों ने बोला है मेरे को कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली गेट द बेसिक्स गोइंग, बट इसमें ये है कि मेरे को लॉन्ग रन में मेरे को हमेशा बेनिफिट मिला है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मच मोर डीपर। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैंने ब्लेजर स्टार्ट किया था, तो एक्चुअली मैंने ब्लेजर की रिपोजिटरी क्लोन करके मैंने उसका कोड देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब तक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो कुछ थी नहीं। तो उस तरीके से मतलब कि ब्लेजर इंटरनली काम कैसे कर रहा है, हाउ इज इट वर्किंग, तो दैट्स हाउ आई लर्नड ब्लेजर मेनली। तो मतलब उस टाइप का मेरा है कि एकदम गेटिंग हैंड्स ऑन। तो इसमें बहुत सारे मतलब ये होता है ना कि फेलियर भी आते हैं कि यार टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, कि नॉर्मली आप जैसे कोई कोर्स पकड़ते हो तो आप 2-3 हफ्ते में यू कैन लर्न इनफ कि हाँ आप काम करने लायक आपको आ जाए। मेरे केस में हो सकता है शायद मैं 2-3 महीने तक भी मैं स्टेज पे ना पहुंचूं, लेकिन आफ्टर लाइक 5-6 मंथ्स आई वुड बी मच बेटर देन द पीपल हु स्टार्टेड लाइक दैट। ओके हाँ सही बात है। मतलब बेसिकली देखो ये चीज तो है, प्रॉब्लम ये है ना यार कि उस तरह का कंटेंट तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और खुद से करने के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ये चीज देखा, ये मेरा भी थोड़ा सा कंसेप्ट यही होता है कि जब मुझे कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोड समझना होता है तो ऑब्वियसली मैं भी कोड सेटअप करता हूं, मैं भी उस कोड को रन करता हूं, चलाता हूं, बट ऑब्वियसली मैं किसी फ्रेमवर्क का कोड अभी तक मैंने नहीं देखा है चला करके, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन मेरे साथ भी वही चीज है कि मैं कई बार कई फ्रेमवर्क सोचा था कि इस फ्रेमवर्क को ऐसे समझूं या इस फ्रेमवर्क को ऐसे चलाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं वैसा नहीं कर पाया। और चैलेंज ये भी है कि मार्केट में भी जितने कोर्स है ना वो सारे उस टाइप के हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ सिंपल रियल लाइफ लेमन टर्म्स में एग्जांपल दिखाऊं तो मार्केट में आपको ऐसे कोर्सेज मिलेंगे, मार्केट में ऐसे आपको मटेरियल मिलेंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि बंदूक कैसे उठाते हैं, बंदूक में गोली कैसे भरते हैं, निशाना कैसे साधते हैं और गोली कैसे मार देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और किस निशाने को मारने के लिए कौन से बैरल की बंदूक आपको लगेगी, कौन सी गोली लगेगी उसमें, मतलब उस तरीके से कि वो बताएंगे कि हाँ भैया अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर प्लेन को उड़ाना है तो शोल्डर वो रॉकेट लॉन्चर चाहिए शोल्डर वाला, अगर तुम्हें किसी इंसान को मारना है तो तुम्हें कहते हैं कि लॉन्ग रेंज का शूटर वो चाहिए, गन चाहिए, अगर तुम्हें बारात को रोकना है तो 12 बोर के दोनाली चाहिए। तो उस तरीके से मतलब वो बता देंगे कि क्या क्या चाहिए, लेकिन दे वोंट एक्सप्लेन यू कि उसके करने का मैकेनिज्म कैसा है, एक बंदूक कैसे चलती है, एक रॉकेट लॉन्चर कैसे चलता है, या एक आपका पिस्टल कैसे चलता है। नोबडी एक्सप्लेन्स यू दैट थिंग, ठीक है। वो चीज मतलब हमारे सॉफ्टवेयर लाइन में ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अभी तक मुझे वो चीज दिखी नहीं। वो सिर्फ तुम्हें वो उस मामले में मैं आई एग्री विद यू कि वो सिर्फ तुम्हें शायद कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेशन बता सकते हैं, कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेशन बता सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अर्ली ग्रेटिफिकेशन कल्चर किसी के पास ना तो इतना फुर्सत है, ना तो कोई इतना टाइम डिवोट करता है। जो टाइम डिवोट करते हैं वो लोग ऑब्वियसली आगे निकल गए हैं बहुत ज्यादा, जो नहीं डिवोट करते वो फिर मतलब वही कि डेवलपर बनते रह जाते हैं, और क्या वैसे ही चलता है, दैट्स हाउ इट गोज। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए क्या करते हो? जैसे वो टॉप 10 बुक्स आया था, तो डू यू हैव ए रिकमेंडेशन लिस्ट ऑफ टॉप 10 बुक्स कि तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए, नॉट ये बुक्स पढ़नी चाहिए एग्जैक्टली मतलब मैंने वैसे पर्सनली बोलूँ तो शायद 2-3 बुक्स ही पढ़ी होंगी आज तक लाइफ में। तो मैं उस टाइप के मेरे पास आज सच कोई रिकमेंडेशन है नहीं। एज फार एज कीपिंग अप टू डेट इज कंसर्न्ड, एक मतलब बस वही है कि आप इट्स जस्ट लाइक हम एक नॉर्मल लाइफ में भी हमें अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो हमें उसमें उंगली करनी पड़ती है। अब जैसे मान लो आपको चुगली करनी है तो आपको पता होना चाहिए पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। तो
तो उसी तरीके से व्हाट आई डू इज कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट .NET टेक स्टैक की बात करूं, तो सिंस दे आर डूइंग डेवलपमेंट ऑन गिटहब, तो जैसे कई बार उनके इश्यूज पे देख लिया, या कई बार जो उनके डेवलपर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लेजर की बात करें तो डैन रॉथ हो गया, या टीस एंडरसन हो गया। हाँ, तो इनके ट्विटर पे ये क्या कर रहे हैं, इनके पर्सनल ब्लॉग्स पे ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उस तरीके से ना बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिल जाते हैं जो आपको एक्चुअल में मेन अनाउंसमेंट तब होती है जब वो एक्चुअली में काफी स्टेबल हो चुका होता है। हाँ लेकिन एग्जैक्टली, वो लोग अपने पर्सनल ब्लॉग पे ना इनसाइट्स बहुत पहले दे चुके होते हैं। जैसे दैट्स ट्रू। फाइल अपलोड जो है अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले आया होगा, लेकिन स्टीव सैंडरसन ने एक सैंपल फाइल अपलोड जो है 1-1.5 साल पहले ही बता दिया था कि कैसे करना चाहिए, ओके। और सब लोग उसी के हिसाब से ही कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सबने वैसा ही बनाया हुआ है, सबने वैसा ही बनाया हुआ है, राइट राइट। सही दैट्स हाउ बात। आई गो अबाउट इट, कि उनका फॉर एग्जांपल जैसे गिटहब में व्हाट दे डू इज कि नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट स्प्रिंट की कम्युनिटी स्टैंडअप्स पे। तो वीकली कम्युनिटी स्टैंड अप होती है .NET की, उसको देख लो, उसमें वो लोग बता देंगे कि वो लोग किस पे काम कर रहे हैं। तो दीज आर द एरियाज। यार वो देखो, लेकिन एक चीज ये भी है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर लर्निंग गोल। मतलब जैसे तुम ये कह रहे हो कि भैया तुम्हारा लर्निंग गोल ये है कि व्हाट इज लाइक यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है ना। तुम हमेशा काम भी प्रीव्यू मोड पे करते हो, तुमने हाँ जब भी किया है तुम्हारा सारा काम जो प्रीव्यू मोड पे चलता है, यू हाँ। नेवर। जबकि मेरे साथ क्या है कि हाउ आई लर्न पर्सनली इज, मेरा वही होता है, मेरा भी ट्विटर ही है, ठीक है। मैंने 3-4 न्यूज़लेटर्स लगा रखे हैं, एक डेव2 का न्यूज़लेटर है, एक कोड प्रोजेक्ट का न्यूज़लेटर है। ये दोनों न्यूज़लेटर डेली का है मेरा। तो मॉर्निंग में कॉफी पीते टाइम या इवनिंग में कॉफी पीते टाइम मैं ये न्यूज़लेटर पढ़ता हूँ। मतलब इस न्यूज़लेटर में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, ये नहीं कि आई रीड ईच एंड एवरी आर्टिकल, मतलब लेकिन जो भी उसमें से मेरे से रिलेटेड आर्टिकल होता है मैं उन आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ, आई टेक देम आउट। उसके अलावा ट्विटर है, ऑब्वियसली दवाई की तरह सुबह शाम आधा आधा घंटा ट्विटर का हम लोग स्पेंड करते हैं। बाकी तो ऐसे सेल्फ प्रमोशन के लिए ही यूज होता है, क्योंकि सेल्फ प्रमोशन भी जरूरी है भाई। तो उस लिए बट मेरा लर्निंग मैकेनिज्म यही है, ये न्यूज़लेटर वगैरह। एंड व्हाट यू सेड कि ये सही है कि लॉन्च होने के बाद वो लोग न्यूज़लेटर में डालते हैं, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट जहां आता है दैट इज लॉन्च होने के बाद ही आता है, क्योंकि मुझे क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है कि व्हाट दे शुड गो फॉर, ठीक है ना। एक अगर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करे वो। ऑब्वियसली प्रीव्यू टेक्नोलॉजी यूज करके कोई भी अपना प्रोडक्ट तो नहीं बनाने जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एलटीएस, जब कोई नया एलटीएस आता है, इसीलिए मैं तभी सजेस्ट करता हूं। इनफैक्ट अभी .NET 5 का भी मैं सही बताऊं तो अभी अपने प्रोडक्ट्स को मैंने .NET 5 पे मूव नहीं किया हुआ है। प्रॉब्ली जो कम्युनिटी सेशंस के लिए जो मैं एप्लीकेशंस या कोड लिखूंगा उसको .NET 5 पे मूव करूंगा ऑब्वियसली, बट प्रोडक्ट को मैं शायद ही .NET 5 पे मूव करूं। अगर कोई चारा जब तक नहीं बचेगा तब तक मैं .NET 5 पे मूव नहीं करने वाला, बिकॉज .NET 5 इज नॉट LTS सपोर्ट, ठीक है। तो वो चीज मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे जरूरत नहीं है तो व्हाई शुड आई गो फॉर इट, क्योंकि जो नए फीचर्स आते हैं यू नेवर, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दूसरे दिन ये नया फीचर आया और अरे यार तुम्हें इसकी जरूरत पड़ गई, ठीक है। इट्स यूजुअली जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब उसको देखते हो तुम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के आई जस्ट कीप माई सेल्फ अप टू डेट। और ट्विटर पर मैं ज्यादा टाइम, आधे घंटे से ज्यादा इसलिए भी नहीं बिताता क्योंकि आधे घंटे के अंदर तुम पूरा खंगाल लोगे ट्विटर। उसके बाद मेनली नहीं तो पॉलिटिक्स और अपने कुत्ते बिल्ली उन सब की फोटोज देखने लग जाएंगे, तो वो सब देखने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। तो उस तरीके से मेरा लर्निंग मैकेनिज्म यही होता है कि भैया जिस चीज की तब जरूरत है जब रखो, तो वो शायद यही रीजन है कि मेरा एक लिंक बैंक भी है, मेरा एक प्रॉपर लिंक्स, आर्टिकल लिंक्स का भी एक बैंक बना हुआ है। तो अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो वन नोट पे सर्च मार लेता हूँ कि अच्छा ये इस चीज के ऊपर कहीं कोई आर्टिकल रखा है कि नहीं रखा है, और वैसे वो सॉर्ट ऑफ द माइंड पढ़ लेता हूँ। जो आर्टिकल पढ़ा होता है वो ऑब्वियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, तो अगर कहीं भी कोई उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो मैं उस तरीके से वो कर लेता हूँ। बिकॉज एवरीबडी जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा लर्निंग मैकेनिज्म या तुम्हारा लर्निंग गोल इज टू कीप ऑन अप टू डेट ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, ठीक है। मेरा लर्निंग गोल इज ऑफ कोर्स टू कीप ऑन अप टू डेट ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, बट विच इज इन द स्टेबल मोड, जो कि मैं क्लाइंट को सजेस्ट कर सकूं, ठीक है ना। सो दोज टू आर टू डिफरेंट
डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग गोल्स आई वुड से, ऑल्दो मैकेनिज्म्स आर काइंड ऑफ सेम कि हाँ हम लोग अप टू डेट ही रहते हैं, लेकिन तुम कहते कि .NET स्टैंडअप्स देखते हो, मैं स्टैंडअप्स इसलिए नहीं देखता कि मुझे स्टैंडअप सही बताऊं तो बोरिंग लगता है बहुत हद तक, तो मैं स्टैंडअप्स नहीं देखता। मैं प्रॉब्ली जो कोई सेशन देता है कॉन्फ्रेंस वगैरह में, रिलीज होने के बाद अगर कोई सेशन देता है तो मैं वो सेशंस देखता हूँ। NDC कॉन्फ्रेंसिस के सेशंस जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो सेशंस देखता हूँ मैं, वो अच्छे होते हैं लर्निंग मैकेनिज्म अच्छी तरीके से। सो तुम्हारे ख्याल से क्या सजेशन होना चाहिए डेवलपर्स के लिए, दोज हु वांट्स टू कीप देमसेल्फ अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी? ओके, तो अगेन इसमें ना एक मेजर चीज वही आ जाती है कि आपका एक्चुअल में एंड गोल क्या है। आप अप टू डेट किस कंटेक्स्ट में रहना चाहते हो, क्यों रहना चाहते हो? इज इट बिकॉज कि आपको जॉब स्विच करना है? इज इट बिकॉज कि आपको एक फ्रीलांसिंग करनी है? इज इट बिकॉज कि आपको क्या बोलते हैं कि जस्ट एक आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपनी ब्रांड, मतलब यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग या काइंड ऑफ लाइक दैट, या तुम्हें बस पसंद है, तुम्हें बस चुल है कि तुम्हें वो करना यू है? आर ए नर्ड, हाँ, यू आर ए नर्ड, हाँ, इन सिंपल वर्ड यू आर ए नर्ड। हाँ। ठीक है, तो मेरे केस में मेरे क्या है कि मेरे को बस वो पता करना है, मेरे को मतलब प्राइमरली इज दैट। तो इस वजह से मेरे को काइंड ऑफ लाइक अल्फा वाली चीजें ज्यादा थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं। एग्जैक्टली मतलब देखो, ऐसा देयर इज नो सच थिंग एज, लोग जो क्या करते हैं, लोग रोड मैप्स बना बना करके देते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे, तुम यूट्यूब खोलो, अरे यार डेटा एनालिस्ट का रोड मैप, डेटा साइंस का रोड मैप, मशीन लर्निंग का रोड मैप, फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप। वैसे आज तक एक भी मैंने .NET के फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप नहीं देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने भी क्लिक बेटी टाइप का टाइटल बना दिया था, फुल स्टैक डेवलपर विद .NET, और उसमें बता दिया था कि तुम क्या क्या कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल रोड मैप एज सच मैंने भी नहीं दिया है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, लेकिन देखो मेन चीज वही है कि तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। इस चीज के ऊपर मत जाओ कि यार 10 बेस्ट बुक्स प्रोग्रामर को पढ़नी चाहिए, क्लीन कोड, ये कोड, फलाना कोड, ढिमकाना कोड। यार फ्रैंकली स्पीकिंग, उतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का ना तो तुम्हारे पास टाइम है, ना तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हारी वो हैबिट है पढ़ने वाली, तो तुम इस पॉडकास्ट को नहीं सुन रहे होगे, तुम ऑब्वियसली उस चीज को पढ़ रहे होगे जाकर के। ठीक है, तो वो अगर तुम इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फन वे ऑफ लर्निंग। एंड फन वे ऑफ लर्निंग इज कि आप अपना आधा पौना घंटा दो, आप पहले अपने गोल्स डिसाइड करो, अपने गोल्स के हिसाब से आधा पौना घंटा दो, अपना डेली का आधा पौना घंटा लगाओ, और उसमें मतलब जो भी करना है किस तरीके से करना है प्लान बना कर करो। या तो अगर आपको हमेशा बस अप टू डेट रहना है तो रीड द न्यूज लेटर्स, देयर आर मेनी न्यूज लेटर्स। जैसे मैंने बताया कि मैं Dev2 और कोड प्रोजेक्ट के न्यूज लेटर्स पढ़ता हूँ, आप इसी तरह किसी और के न्यूज, शीशाप कॉर्नर का भी न्यूज लेटर है, आई थिंक उसका शायद मंथली है या वीकली है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभार वो मेरा स्पैम में चला जाता है, आई डोंट नो उसका क्या हिसाब किताब है। कोड प्रोजेक्ट का न्यूज लेटर डेली आता है, रेगुलरली आता है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो वो मतलब थोड़ा अच्छा रहता है, उनका मटेरियल, उनका कंटेंट भी काफी अच्छा होता है। तो उस तरीके की चीजों को आप फॉलो कर सकते हो, बट डोंट फॉलो देम बिकॉज रवि या अभिषेक कर रहे हैं, डू इट बिकॉज यू रियली वांट टू लर्न इट, एज सिंपल एज दैट। आप अपने हिसाब से, आपकी चॉइस क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप उसके हिसाब से लर्निंग करो। राइट अभिषेक? ओके, सो आई थिंक दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही था। अगले हफ्ते हम फिर लेकर के आएंगे आपके लिए देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हाथ धोते रहते रहिएगा, नहाते रहिएगा। नमस्कार, बाय।